नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं बबलू उपाध्याय। कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, बिजली पानी स्वच्छ घर हो, सड़क हो, घरों में शौचालय की व्यवस्था हो, तमाम घोषणाएं केंद्र से लेकर कर राज्य सरकार तक लगातार करती है। लोगों को स्वच्छ और सफाई के साथ साथ मूलभूत 5 सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान की बात का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन उसकी एक सच्चाई अभी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर ग्रामीण इलाकों की ये महिलाएं अपने घरों में चूल्हा चौकी रसोई का काम, बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद मवेशी और परिवार के लोगों की पूरी तरह सेवा करने के बाद आज यहाँ क्यों आंदोलनरत हैं, क्यों आंदोलन करते हुए यहाँ पहुंची हुई हैं, जरा गौर से दिखाएंगे आपको। महात्मा गांधी की प्रतिमा के जस्ट नीचे ग्रामीण इलाके से आई हुई ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। उनके हाथों में तमाम तरह की तख्तियां हैं। महिलाएं हैं, आज भी लाचार करती हैं, अंधेरा का इंतजार। हुआ अंधेरा चलो शौच, यही है सरकार की सोच। खुले में शौच का सपना कहां हुआ साकार, बिजली की मार गरीबों पर लगा रही है सरकार। हुआ अंधेरा चलो शौच, कहां है सरकार की सोच। तमाम तरह की ये स्लोगन लिए हुए महिलाएं, नल लगा जल गायब, नल जल योजना, तमाम जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर्स हैं, उसके साथ ये महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं। जानेंगे, समझेंगे कि चूल्हा चौकी अपने बाल बच्चों की किस तरह से दिनचर्या का निर्वहन करने के बाद ये अलग अलग ग्रामीण इलाकों से आई हुई महिलाएं पहुंची है यहाँ। आए हैं हम अपना बिजली विभाग, बिजली जो है वो एक आदमी पर डबल आ रहा है। नल जल है वो चलिए नहीं रहे। शौचालय हम लोग जाते हैं खेत में तो क्या, तो लोग बोलते हैं खेत में और नल जल है चलिए नहीं रहे, कल पे घरे कल हिले नहीं है तो कैसे पानी पियेंगे, कहाँ जाएंगे बताइए। यहाँ आगे तो हो गया समस्या। कहाँ समस्या हुआ, आए हैं यहाँ पर धरना दिए हैं तो इसका हल होगा ना, निदान होगा ना। बिजली जो है एक आदमी पर डबल आ रहा है, कैसे डबल आ रहा है? नहीं होगा, कहे नहीं होगा, होना तो चाहिए। क्या नाम है आपका? सुमिता कुमारी मेरा नाम है। कहाँ से आई बनी? ओड़ी ले का बिजली माफ करे खातिर माफ करे। हाँ। बिजली जराई बा माफ ले ले। हाँ। कजी माफ नहीं होगा सर, माफ नहीं होगा, कम कीजिए, हम लोग भरेंगे। मजदूर आदमी है, कहाँ से 60,000 भरेंगे बताइए, कहाँ से उतना पैसा लाएंगे? कम कीजिए। 300 मजदूरी 300 रुपया मिल रहा है, 300 में अपना बाल बच्चा चलाएंगे कि बिजली करके बीमारी में लगाएंगे? आप गांव का नेता है काजी? नहीं, नेता नहीं है, ना नेता नहीं है। हम भी महिला है, सीधी साधी महिला है, हम नेता नहीं है। हम काहे लिए नेता बोले कि नेता है? आँख बनवले बड़ू का भइल बा? कम लौकतला। हाँ हैं? कम लौकतला। तो काहे खातिर नहीं जाइलू है कम लौकतला? आईना हमर बिजली के खातिर नहीं। लेकिन पर जुलुम होता हैं? लेकिन पर एगो लड़का बड़ा एगो सवांग बड़ा कमाए ला आगल बा 20,000 30,000 तक कहाँ से भरी जा? यही खातिर बिजली बिल हाँ। की मार गरीबों पर लगा रही है हाँ, सरकार। आ जे लावा बैनर लेके खड़ा बड़ू। जे बिलिया लेके आवता, बिलिया लगावे खतरा निकाले आवता तो बेटी पोते लोग तो पैसा दो, तो बेटी पोते कहाँ से पैसा दे सो? बेटी पोते से पैसा मांगता के पैसा दो हमरा के, तो कहाँ से दे सो? हमनी के काटे पीटे चल जाता जब पोते से के झगड़ा करता। ये महिलाएं इस तरह की स्लोगन लिए हुए यहाँ पर तमाम जो महिलाएं आई हुई हैं, कहाँ से आप आई हैं? ओड़ी कौन से। गाँव से? ओड़ी से। ओड़ी से। हाँ। क्या समस्या? समस्या बाई है बिजली बिल के कि रोज दुआरिये 1 महीना पर 8 दिन पर खाचत रहता जा, बहुत कड़ा आई आवता पैसा, कहाँ ले आदमी भरी? देखिए, अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, अलग अलग लोगों का सोच है। तमाम जो महिलाएं हैं, कहाँ से आप आई हैं? ओड़ी से। सभी लोग ओड़ी गाँव की हैं। हाँ, ओड़िए के हनी बिजली के बिल खातिर नहीं बानी, गरीब दुखिया बानी, 300 कमाए के आ बिजली बिल हम कहाँ ले भरब? बाल बच्चा 10 गो बड़ुआ सन,
गरीब दुखिया आदमी है इधर पैखाना नहीं खे आन कोई के खेत में जाता आदमी के पैखाना करे। अच्छा एगो बात हमरा के बताओ, ओइजा के मुखिया उखिया लोग वार्ड मेंबर लोग कुछ काम ना करेला लोग की शौचालय नहीं खे बनल? ना मुखिया अब भइल हन त करत हन जन बात न। हां मुखिया उनके गांव ना रहलन ओड़ी। तो ये बताओ ना, मुखिया आपके गांव में शौचालय वगैरह नहीं बनाते हैं? बनाते हैं कि नहीं बना हुआ है कुछ बना है, कुछ बना है। बिजली बिल बाकी बहुत ज्यादा आ गया है गांव में। हाँ बहुत ज्यादा, काफी। एक आदमी के 33,000 रुपया, 40,000, 50,000, इनको 60,000 आयल बा। पूछिंग का से 60,000 कितना बिल बा? 60,000 आइल बा। एगो मीटर पर 2 गो बिजली भी आवता है। एगो बॉल जरा आ एगो बहुत जरा तनी गरीब दुखिया हम कहां से भरी? 60,000 आइल बाटे। आए कोई से कंप्लेन कोई नहीं है? ना शिकायत के करे से करी हां। आ तो नहीं है जा 60,000 आइल बे सर जी, हम कहां से भरी? आ एगो मीटर पर 2 गो आवता लाइन के भी। हाँ राम दुलारी। दूसरा घर में बेसिना हमने के बसल बन जा, खाए के ठेकान हमने कने के खले अपने मरतन जा। ओइजा के मुखिया रुआ सबके राशन उसन न देलन? और राशन मिलेला त कम मिलेला, राशन देलन। आ इंदिरा आवास के मकान उकान बनल बा? हां एगो हमार खाली बनल बा। बेटा पतो एगो घर में हमने के माय आदमी रहे नहीं जा। हमर पतो है। देखिए निश्चित तौर पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लोगों से बात करेंगे कि आखिर ग्रामीण इलाकों में जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का सरकार का दावा किया जाता है, उसकी मूलभूत समस्याओं को लेकर के बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शौचालय की व्यवस्था को लेकर के ये ग्रामीण इलाकों की जो महिलाएं आई हुई हैं उनसे भी बात करेंगे। देखिए जरा गौर से देखिए, एक बच्चे को लेकर के एक माता इस आंदोलन को अपने ताकत को दिखाने के लिए, अपनी समस्या को दिखाने के लिए यहाँ पहुंची। कहाँ से आई हैं? जलवासी से आए हैं। जलवासी जी जलवासी। क्या से समस्या हो रही है? समस्या है कि मेरे गांव में नल है लेकिन जल नहीं है। हाँ लाइटिन के लिए हम लोग बाहर में जाते हैं खुले में। हाँ। और बिजली का बिल हम लोग का बहुत ज़्यादा आ रहा है। यही समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ। तो लगातार यही सब समस्या को हाँ यही समस्या के लिए आए हैं। यही समस्या के लिए हम लोग आए हैं कि निदान करिए सर। हाँ? निदान करिए ये समस्या का। बताइए कि कब से ये समस्या आ रही है आप लोग? अरे कब से? साल भर 2 बरिस ले आ रहे हैं, साल भर से। बिजली का कनेक्शन कब से घर में था? घर में तो है अभी 2-3 बरिस हो गया। तो 2-3 साल से सही बिल? हाँ महीने दिने हमको 500-1000 रुपया का बिल आता है अभी महीने। हाँ अभी महीने में। नहीं पहले बता पहले तो कम आ रहा था। तो 200-300 रुपया का जो बिल आता था पहले। एक बॉल जरता है। एक ही बॉल? हाँ एक ही बॉल। और अब एक घर है तो एक ही ना बॉल जरेगा सर। तो कितना आता है? कितना बिल आता है? अरे बिल आता है 500 रुपया, 500-1000 रुपया एक महीना के। एक महीना के 500-1000 रुपया। हाँ। और शौचालय आपके हैं? शौचालय में तो हम लोग खुले में जाते हैं। शौचालय नहीं बना है। तो सरकार तो योजना दी हुई थी तो वहाँ का दिए हैं कुछ नहीं करता ना, अभी नहीं आया है। नहीं। क्या नाम है आपका? किरण देवी। ये देखिए जलवासी की महिला हैं और ये जो अपना दर्द बता रही हैं। निश्चित तौर पर सरकार की योजनाओं को समझना होगा, सरकार को इनकी समस्याओं का नोटिस लेना पड़ेगा। कहाँ से आप हैं? जलवासी से सर। हाँ कहाँ से? जलवासी से सर। क्या समस्या है? ये समस्या है तो नल जल पानी के समस्या। पानी नल जलते हैं, पानी आते नहीं। हाँ मतलब गाँव में सड़क है ना है, पानी हिल के आदमी जाता है। हाँ इतना छोटा बच्चा को लेके आप आई? हाँ तो दिक्कत बताबे ना सर। आइल बनी पानी हिल के नहरी पर जाए के बाद। रोड नहीं? हाँ ना रोड नहीं। कौन गाँव? जलवासी गाँव में। कौन वार्ड में? जलवासी के का नाम? 5 नंबर। हाँ 5। हाँ। अच्छा एक बात और बताइए, आपके घर में शौचालय बना है? हाँ ना सर। ना सर। नहीं ना। कजी रोए हैं? हम तो जलवासी से आज बने।
शौचालय बने? ना हमने शौचालय नहीं खे, पानी के व्यवस्था नहीं खे, नल जल है ये नहीं खे, ये बात बा हमनी के। जे गरीब बा तो गरीब एथिए न करी, आदमी आइल बने। गोदी में लइका बा, हाँ आ गोदी में लइका एगो एथी ले ले बा, स्लोगन वाला हाँ पोस्टर तो ई लड़का ले ले बा कि 14 वर्ष के लड़का हो गई, एकरा के पेंशन होवे के चाहिए विकलांग के। एकर माई बाबू मर जाए तो के 14 साल के? हाँ 14 साल के एकरा के ना मुखिया ना सरपंच कोई नहीं करते। हाँ ये 14 साल का लड़का है। अजम्भिक स्वास्थ्य विभाग के लिए ये एक बड़ा सवाल है। ये 14 साल का बच्चा आपको नजर आ रहा है, देखने से लगता है क्या कि 14 साल का उम्र। बाबू नाम है सूरज कुमार। हाँ? सूरज कुमार। सूरज कुमार। कहाँ घर है? जलवासी। जलवासी। पापा के नाम? बता तो गणेश पासवान। मम्मी के नाम? उषा देवी। आप पढ़ते भी हैं? हाँ। कौन क्लास में? दूसरा। हैं? दूसरा। दूसरा क्लास में पढ़ते हैं? हाँ बोला कि मेरे को पेंशन चाहिए विकलांग के। हैं? दूसरे क्लास में पढ़ते हैं? हाँ। कहाँ, कौन स्कूल में? बच्चा बच्चा हिनकर है गोतिनी के हमारा। हाँ इनके के पेंशन करे के चाहिए विकलांग के। इनकर माई बाबू मर जाई तो के बच्चा के खियाई, क्या दर्द दर्द खियावे वाला बा। यही खातिर हम बोला था माई के नहीं खिया। क्या नाम है? उषा देवी। आपके बच्चे का कितना उम्र है? 8 वर्ष। हैं? 14 वर्ष। 14 साल का बच्चा है ई? हाँ बावना है, कुछ मिले ना लड़का के, ना गरीब दुखिया के लड़का तो इतना छोटा बच्चा का इलाज उलाज ना करा ले बनी। हाँ हाँ विकलांग में हाँ। दवाई हाँ वो में रहनी अभी भी कोई फायदा नहीं है ना कुछ नहीं। यही खातिर सुनते नहीं के वार्ड लेके सुनन, मुखिया सुनता ना वार्ड सुनता। एकरा के कतौ लेके जात गोर अथी में सिटी में तब ना कुछ भइल के लगे। एकरा के पेंशन ना होके चाहिए विकलांग के, गरीबे का खातिर। माता जी? हाँ काहे? हमनी के बन जा ओड़ी से, हमनी के सब बात के दुख बा। हमनी के शौचालय नहीं खे, हमनी के लाइन बिजली विभाग हमनी के बहुत ताजा बोला ढेर देता लेता रहन। आवतन तो कहत कि हमरा घर हुले पैसा 210 बगल में तो कम करा दे, उहो मांग के ले इतना आवतन जौन एथु करे तवन। हम जलवासी से आइल बनी, इहे आइल बनी कि मतलब हमनी के पर पैखाना ना नल ना जल ना किछ नहीं खे। आदमी गाड़ा पे नहातो बाटे, पानी ले जाता टे केहू के खेतों में फेंके खातिर, तू आदमी बोलता उल्टा सीधा। यही हम एथी में आइल बानी। हाँ तो आप सबके हैं घर में शौचालय वगैरह? ना ना किछ नहीं खे हमनी के घर में। बिजली के कनेक्शन? कनेक्शन बाटे बाकी अभी तो मने वही तरह जा रहल बाटे, अभी बिजली थी आवत नहीं खे। गैस के कनेक्शन? ना 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 नहीं मिला ना। एक चीज और बताई, राशन मिलेला? राशन मिलेला हाँ। अब राशन में मतलब कम आवत अटे। कम आवत मतलब? हाँ जैसे कि 50 किलो आवत रहे तो 20 किलो आवत अटे। काहे? अब हमनी के का जनतन जा कि का है, अब हमनी के का जनतन जा। डीलर कहता कि अब माफ थी आधा आवत अटे ओकर, तो जितना दही उतना न हमनी के ले जा। ए तरह जब जीतला के बाद कोई जेबे ना करेला, कोई ना जाला। निश्चित तौर पर करारा तमाचा है जनप्रतिनिधियों के लिए और उदासीन यहाँ के बक्सर के पदाधिकारियों का कि किस तरह से प्रखंड इलाके में, ग्रामीण इलाकों में विकास की किरणें कितनी पहुंचती है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या लोगों के बीच में इसी तरह से सरकार सुविधा देने और जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का सिर्फ थोथी घोषणाएं करती हैं, जो धरातल पर नदारत नजर आ रही हैं। मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में कितना लोगों को मिलता है। आज यहाँ आंदोलनरत लोग इटाढ़ी प्रखंड इलाके के अलग अलग गांव इलाकों से आए हुए हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लोग। हाथ में का लिए हैं? तख्ती। काहे के लिए? हम लोग नल जल का योजना के लिए, बिजली विभाग के योजना के लिए हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। छूट मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? हम लोग इटाढ़ी से, इटाढ़ी ब्लॉक से। इटाढ़ी ब्लॉक से। क्या योजना है? नल जल योजना और नल जल बिजली बिल और शौचालय योजना। उसमें क्या होता है ना कि हम नल जल योजना का ऑपरेटर है, हम शुरू से अंत तक से उसका कहानी जानते हैं। क्या बताइए? पैसा नहीं मिला है।
कहानी ये है ना कि वो लोग बोलते हैं उधर से ठेकेदार की ये करो और सब थोड़ा बहुत कर काम भाग जाता है। किसी के घर पे पानी पहुंचता है, किसी के घर में पानी नहीं पहुंचता है, और सब ऑपरेटर का तनख्वाह भी नहीं मिलता है, तो वो मन से कहाँ काम करेंगे कोई ऑपरेटर। और बिजली बिल में ये होता है कि 6,000 आ जाता है एक ही महीना में, और दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं वो बिजली ऑफिस के, और वो भी सुधर नहीं पा रहा है। मेरा 30,000 का बिजली बिल आया है। कहाँ का? इटाढ़ी का है। घर का? हाँ, घर का एक बल्ब जलाते हैं। ये हाथ में क्या लिए हैं जी? जी हम तो लाइट बिल का पेपर लिए हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे कि हमारा लाइट बिल का कोई भी जो भी जाते हैं अपना राय लेने के लिए, तो बोलते हैं कि इसका कोई मायने नहीं रखेगा, जितना आपको लाइट बिल आया है उतना ही आपको देना पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं यही बात कि जितना हम खपत करते हैं उतना तो देने के लिए हम तो तैयार है, पर रह गई बात कि डायरेक्ट आते हैं और बिजली का कनेक्शन काट के चले जाते हैं। ऐसे थोड़ी काम चलता है। हमारे पर लगान लगाइए, पर महीना देख कर लगाइए, ये नहीं कि डायरेक्ट काट दीजिए और बोल दीजिए कि हम लोग भारत के चोर आदमी है। चोर नहीं, हम लोग जितना करते हैं उतना मेहनत का पैसा नहीं मिलता है, पर हम लोग को लास्ट में लाइट बिल का भुगतान भोगना पड़ता है। और कहते हुए कि शौचालय, लोहिया स्वास्थ्य, शौचालय का यार सीधा देखो ना, कहते हैं कि शौचालय कहाँ तक है? हमको देखते हैं कि सरकार देती है शौचालय, लेकिन शौचालय नहीं बन पाती है। आखिर क्यों होता है? हम लोग कहाँ बेबस और ठोकर खा के चले। हम यही चाहते हैं कि हमारा गांव स्वच्छ और सुंदर रहे। क्यों रहे? क्योंकि वहाँ पे शौचालय का व्यवस्था रहे और नल जल का भी व्यवस्था रहे, ताकि हम लोग का बच्चे जो भी पानी पीते हैं उन लोग का करेजा और मनोबल बढ़ता रहे। ये नहीं कि नल जल के नाम पर कुछ और हो रहा है और बच्चे लोग का गंदा पानी पिलाना पड़ता है। बिजली तक किस चीज के लिए, क्यों तख्ती? हमारे घर में लाइन नहीं जड़ता है, अब मेरे ऊपर बिल आता है। मेरा नाम केदाराम, ग्राम मोड़ी, 2 नंबर वार्ड है ना। इसके बाद की नल जल जो है साल भर से बंद है। 2 नंबर वार्ड में पानी नहीं मिल रहा है। जी हाँ, यही मेरा कहना है। हाँ। तो एक बात हमको बताइए, ओड़ी गांव से आप आए हैं, तो वो तो बड़ा चर्चित गांव है जी। अब वहाँ का माने एक से एक मुखिया वार्ड मेंबर लोग हैं। हाँ, तो वो काम नहीं करते ना। 2 नंबर वार्ड साल भर से पानी नहीं से मिल रहा है, नल जल का। ग्राम ओड़ी वार्ड नंबर 2 के थे, बताइए ना। सुनील कुमार, इटाड़ी गांव से। हमारी समस्या ये है कि जब से हमारे घर में नल जल का योजना प्रवेश किया है, उस समय से लेकर के आज तक से हमारे घर में पानी ही नहीं आया। कितना नल जल ऑपरेटर ठेकेदार के पास में हम कॉल किए, इधर उधर बात करके कर दे रहे हैं, लेकिन आज तक से कोई पानी का हमारा सुनवाई नहीं हुआ। आज ऐसा समस्या आ गया है कि हमारा कॉल जो है जवाब दे दिया है। सिर्फ सुबह में पानी आ रहा है कल में, शाम तक पूरा दिन गायब रहता है। दूसरे के घर से पानी ला करके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाली काम नहीं हो रही। इसके लिए हम बक्सर जिला में आए हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनील कुमार सिंह, इटाढ़ी। तो इटाढ़ी की ये सुनील जी थे। देखिए, मूलभूत सुविधाएं का दावा तो सरकार जरूर करती है, लेकिन कितना धरातल पर दावा है। ग्रामीणों का दर्द, ग्रामीणों की जुबानी, ग्रामीणों की समस्या के साथ साथ अब देखिए हमारे साथ एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट और इटाढ़ी की बेटी श्वेता पाठक, ग्रामीणों का दर्द जब गांव में आई, सुनी, लेकर के पहुंच गई पदयात्रा पर बक्सर जिला मुख्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं इस जिला की बेटी भी हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं सोशल वर्कर हूँ महिलाओं के लिए। मैं एक महिला हूँ और महिलाओं की प्रॉब्लम को ध्यान देना, उनको ऊपर लाना, मैं समझती हूँ कि मेरा अधिकार है और मैं इनका हेल्प करूँ। क्वेश्चन पूछिए आप। आज यहाँ पदयात्रा क्यों? 3 सूत्री मांग को लेके मेरा पदयात्रा था और 1 दिवसीय धरना है। इन मांगों में सर्वप्रथम जो राज्य सरकार का है नल जल योजना, जिसपे हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, जो धरातल पे फेल्योर है, हर एक घर में फेल्योर है।
एक गांव में एक दो भी कहीं सक्सेस मुझे दिखनाई पड़ जाए तो मेरे को कोई दिखाए। दूसरा जो है शौचालय, ये केंद्र सरकार की योजना है कि हर घर शौच हो। शौच मुक्त भारत सरकार का सपना देखा है केंद्र सरकार ने, लेकिन बिचौलिया और पदाधिकारियों ने इन शौचालयों की राशि निकाल ली है, लेकिन सिर्फ कागजों में ये शौचालय बना है। इन महिलाओं से पूछियो कि किनके एक घर में शौचालय है। मैं पूछती हूँ, इतनी महिलाएं, एक के घर में भी शौचालय नहीं है। कई गांव से ये ग्रामीण महिलाएं आई हुई हैं, आज भी ये मजबूर हैं। रात में अंधेरा होने का इंतजार करती हैं कि लोग कब अंधेरा हो और बाहर जाएं। सोचिए कि जब मैं मेडिकल से भी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो ऐसी कई बार हमारे स्वास्थ्य में खराबी आती है, तो सोचिए उस दौरान ये महिलाएं कितनी ही परेशानियां फेस करती हैं। और सबसे बड़ा इस शौचालय से जो हमारे महिलाओं को कष्ट है कि जब शाम को अंधेरे में ये महिलाएं बाहर जाती हैं तो इनके साथ ऐसा व्यवहार होता है कि बलात्कार शब्द सुनना ही एक बहुत घोर पाप है समाज में। तो मैं कम शब्दों में इसको बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता होती है जिसको ना थाने में लिखा जा सकता है, ना किसी से कहा जा सकता है, सामाजिक परिहास की वजह से कि लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, मेरा पति ही मुझे ऐसे बोलेगा, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी जो मेरी मांग है वो बिजली बिल में भारी गड़बड़ी हो रही है। जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है बिजली का, तब से हर घर परेशान है बिजली बिल को लेके। एक बल्ब जलता है, एक पंखा चलता है, साल का 30,000 आता है, फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है। उसके बाद जो प्राइवेट कर्मचारी हैं ऐसे आते हैं जैसे कि जिला के मालिक वही हैं और महिलाओं का हाथ पकड़ के जबरदस्ती करते हैं बिल लेने के लिए, नहीं देने पे कहता है लोग काट देंगे। तो ये उज्ज्वला योजना है केंद्र सरकार की, इन बीपीएल परिवार की सारी महिलाओं ने फ्री में कनेक्शन लिया था। आज ये मैं पूछती हूँ सबसे कि ये लोग 60,000 रुपया कहाँ देंगी जो एक दिन में पूरी दिन मजदूरी करके 200, 250, 300 रुपया कमाती हैं। और आज की महंगाई में क्या स्थिति है ये सब जानता है कि घर वालों को कैसे ये लोग भरण पोषण करती हैं। बहुत मुश्किल है बिजली बिल देना। तो मेरी सरकार से यही तीनों मांग है कि पहले तो जो बिजली बिल में गड़बड़ी हुई है उसको सुधारा जाए, क्योंकि एक एलईडी बल्ब से एक पंखा, इनमें से किन्हीं के घर में पंखा भी नहीं होगा, एक के दूसरे के घर में पंखा होगा। लाइट एक एक बल्ब सबके घर में, और बहुतों का तो कनेक्शन कट चुका है, अंधेरे में है, पूरा गांव अंधेरे में है। डेहरिया जो गांव है वो अंधेरे में। ऐसे मैं मोबाइल का लाइट जला जला के मैं इनके घर पहुंची थी जब भ्रमण पर निकली थी। तो इनकी बिजली बिल जो है सुधार की जाए, और जो भी बिल आएगा ये लोग भरेंगे धीरे धीरे करके, उसका एक मासिक बंधा जाए पुराने वाले बिल का, जो उचित है, गलत नहीं। ये लोग अपना घर लेके तो भाग नहीं रही हैं, ना ही इनके घर में इतना इनके पास पैसा है कि रातों रात वो बिजली का कनेक्शन कबाड़ लेंगे। तो एक कनेक्शन है, उसका बिजली बिल जो है चक्रवृद्धि ब्याज उसका माफ कर दिया जाए, और वो जो बिल होगा वो भी देंगी, और आगे वाला भी बिल देने को ये तैयार है। महिलाएं भाग नहीं है, ये घोटाला नहीं करती हैं। देश की गरीब महिलाएं घोटाला नहीं करती हैं, देश के बड़े पूंजीपति घोटाला करते हैं, इसके देश के साथ छल करते हैं। इनको तो कम से कम सरकार कुछ करे। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार कहती है, सरकार का बजट जब बनता है तो रोटी, कपड़ा और मकान खासकर गांवों तक पहुंचाना उनका टारगेट होता है। कई योजनाएं जो चल रही हैं रोटी, कपड़ा और मकान, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा बेहतर करने के लिए चल रही है। आप क्या मानती हैं कि आपके प्रखंड इलाके में खासकर जितनी अलग अलग गांवों से ये महिलाएं आई हैं, इन तक धरातल पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची? रोटी, कपड़ा और मकान तीनों योजना आप मुझे बता दीजिए कि धरातल पे कौन पहुंच रहा है। ये तीनों योजनाएं जिला से, केंद्र से राज्य में आती हैं, राज्य से जिला के ऑफिस में रहती हैं, और अधिक से अधिक होता है तो ये योजना ब्लॉक के फाइलों में बंद हो जाती हैं। किसी भी व्यक्ति को एक बता दे कि लोग को क्या रोटी, कपड़ा, मकान में मिला है। हाँ, इंदिरा आवास मिला है, बहुत लोगों को मिला है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उन लोगों मिला जो 12 साल 15 साल पीछे के लाइन में है, उसमें भी धांधली होती है। उसमें भी ये महिलाएं अगर घूस नहीं दे 7,000 रुपया तो वो भी नहीं मिलता है, उनका लाइन चेंज हो जाता है, नीचे वाले का आ जाता है। रोटी की बात करते हैं, कौन सा सरकार रोटी देता है? आप राज्य सरकार, आप इन लोग को राशन मिलता था, राशन राज्य सरकार का, और केंद्र सरकार भी आया, भी कोरोना में आया, राज्य सरकार ने बंद ही कर दिया, और केंद्र सरकार ने भी ये तो बोल ही दिया कि अब जब दिन मिल रहा है तो ये दिन है, उसके बाद वो मिलने वाला है नहीं। फ्री में राशन मिल रहा है गांव के लोगों को? नहीं मिल रहा है। पूछिए
दिसंबर नवंबर का जो आया था, जो बजट के बाद बोला गया कि मिलेगा 1 साल, वो जनवरी में मिला इन लोगों को, वो भी 1 महीने का। 5 परिवार का 50 किलो के बदले सिर्फ 32 किलो अनाज मिला है इन लोग को। कोई पूछने वाला है? मैंने एमओ से कंप्लेन किया, एसडीओ से कंप्लेन किया इसके बारे में। और यही नहीं, इस राशन के बारे में सुन लिया जाए। ये राशन यहाँ पे वो महिला मौजूद है कि लेने गई अपने गांव में राशन, तो डीलर उनको मारे जब वो बोली कि काहे साहेब 30 किलो काहे देनी है। तो वो यहाँ महिला मौजूद है जिसके ऊपर डीलर साहब ने थप्पड़ जड़ा था, और उनका कंप्लेन मैंने एमओ साहब और एसडीओ साहब से किया। यहाँ पे है वो। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पदयात्रा, खासकर मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या संदेश देंगी और क्या मांग करेंगी आप सरकार? अंबेडकर चौक से जो चल के और मैं गांधी जी के यहाँ आई, तो वहां से हमारा कानून स्टार्ट होता है, और कानून मीन्स हक। मैं अपने हक की बात करके और इसी गांधी जी की प्रतिमा की मूर्ति के नीचे आई हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया कि मैं आजाद हूँ, मेरा ये हक लेना अधिकार है। तो उस मूर्ति से, अंबेडकर चौक की मूर्ति से और गांधी जी की मूर्ति तक आने का, कि गांधी जी ने हमें सिखाया कि अपने अधिकार के लिए आप पैदल मार्च करो, भूख हड़ताल करो, आंदोलन करो। उन्होंने बोला, तो ये मूर्ति पर आके मैंने पैदल मार्च इसीलिए खत्म किया कि मेरी तीनों मांगे पूरी नहीं होंगी, तो गांधी जी की प्रतिमा देख लें, इन्हीं के जैसे मैं भी भूख हड़ताल करूंगी, आंदोलन करूंगी। हमारी महिलाओं की तीनों मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। नल जल योजना, शौचालय जो सिर्फ कागजों पे है, इनके घर तक आए, और तीसरा बिजली बिल जो है वो उसमें सुधार हो, और जितना भी राशि होगा इन लोग के वजह में इन लोग पे करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, मूलभूत समस्याएं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के मूलभूत जो सरकार की संचालित योजनाएं हैं धरातल पर गांव में पहुंची है कि नहीं, उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो ये पीड़ित अलग अलग गांव के इटाढ़ी इलाके की महिलाएं आज यहाँ पहुंची हैं। मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं, शौचालय में हुई अभद्रता